नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में गदर मचा रखी है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग भी अब डरने लगा है, तो वहीं राहुल की यात्रा में एक बार फिर से उनके शादी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक और जहां राहुल गांधी की बाइक रैली ने जनता का दिल जीत लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने भरे मंच पर हजारों कैमरों के सामने ये बात कबूल ली है कि उनकी शादी होने जा रही है। किससे राहुल गांधी की शादी होने जा रही है और क्यों राहुल गांधी ने हजारों कैमरे के सामने ये बात कबूली है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि पूर्णिया पहुंचते ही राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की शादी की बात कोई नई बात नहीं है। अक्सर जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी शादी की खबरें और भी पकने लगती है। पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा में अपनी शादी पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि पिछली बार और इस बार में एक बड़ा अंतर है। हर बार राहुल गांधी से मीडिया या यूट्यूबर सवाल करते थे कि आपकी शादी कब होगी, लेकिन इस बार बिना किसी सवाल के राहुल गांधी ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया कि वो शादी करने वाले हैं और उनकी शादी की बात चल रही है। सुनिए राहुल गांधी ने भरे मंच पर हजारों कैमरों के सामने क्या कुछ कहा है। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। तो सुना आपने, राहुल गांधी सरेआम ऐलान कर रहे हैं कि उनकी शादी की बातें चल रही हैं। वैसे जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश में न सिर्फ कांग्रेस के समर्थक बल्कि देश के लोग राहुल गांधी की शादी किससे हो रही है और कहां बात चल रही है, इसको जानने के लिए बेचैन हो गए हैं। इस पूरे मामले पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार वो धरती जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, लेकिन आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के नाम पर लाखों मतदाताओं के वोट छीनने की साजिश का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे वोट चोरी करार दिया और वोटर अधिकार यात्रा के लिए 25 जिले और 1300 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब आपको बता दें कि एक और जहां जनता में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का ये संदेश एक व्यक्ति एक वोट लोगों के दिलो दिमाग में फीड होता जा रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा में तमाम मंचों से गुहार लगा रहे हैं कि हम बिहार में ये चोरी तो नहीं होने देंगे। ये यात्रा आपकी ताकत है, आपका हथियार है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये बात बिहार की जनता के दिलों को छू रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पप्पू यादव के क्षेत्र में पहुंचते ही बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिहार के युवाओं में नया जोश भर दिया। 2 किलोमीटर की इस बाइक रैली में राहुल का अंदाज देखते ही बनता था। उनके पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और हजारों समर्थक, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा था कि बिहार की जनता राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब आपको बता दें कि पूर्णिया की सड़कों पर राहुल की ये बाइक रैली सिर्फ एक रैली नहीं थी बल्कि एक संदेश थी। ये संदेश था कि युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा में उनकी भूमिका सबसे अहम समझनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस रैली के जरिए न सिर्फ युवाओं को जोड़ा बल्कि ये भी दिखाया कि वे बिहार की धरती पर हर तबके के साथ हैं। लेकिन इस रैली में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक युवक का दृश्य जो सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के पास पहुंचता है और उन्हें किस कर जाता है। जी हां, पूर्णिया की रैली में एक युवक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी को किस कर लिया। ये पल इतना अनोखा था कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये युवक राहुल का समर्थक था जिसका उत्साह देखकर हर कोई हैरान था। राहुल ने भी इस पल को हंसते हुए लिया और अपने समर्थकों को और गर्मजोशी से मिलना जरूरी समझा। लेकिन पूर्णिया और अररिया में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ लोकतंत्र की बातों तक ही सीमित नहीं रही। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी शादी का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग पूछने लगे
आखिरकार लड़की कौन है? राहुल गांधी की शादी की चर्चा कोई नई बात तो नहीं है। अब आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी का नाम पहले भी सोशल मीडिया पर लोग महाराष्ट्र की सांसद परिणीति शिंदे और अमीषा पटेल से जोड़कर देखते हैं। अब ये भी बता दें कि परिणीति शिंदे को कांग्रेस के युवा बहुत पसंद करते हैं और वो उनको गांधी परिवार की बहू के रूप में भी कबूल करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पिछले दिनों राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन है। हालांकि लोगों ने इसको राहुल गांधी की शादी से जोड़ दिया था, लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी की शादी की बात चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने पूर्णिया में ये बात हजारों कैमरों के सामने कबूल की है। और पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी पसंद को बता चुके हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी उनकी पत्नी होगी उसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स दिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने मां सोनिया गांधी की तरह निडर हिम्मती भी कहा था। अब आपको ये भी बता दें कि इस बयान के बाद जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी और राहुल की टीम के साथ अगुवाई करती हुई परिणीति शिंदे दिखाई दी थी, तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी थी। सोशल मीडिया से लेकर जनता तक ये मैसेज चला गया था कि गांधी परिवार की बहू अब मिल गई है। हालांकि अभी तक ना तो राहुल गांधी के परिवार से कोई बात सामने आई कि उनकी शादी परिणीति शिंदे से होगी या फिर नहीं। परिणीति के परिवार ने यह बात कबूली है, लेकिन सियासत में राहुल गांधी की शादी की सियासी खिचड़ी अब जमकर पक रही है। आपको यह भी बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी की शादी की बात वोटर अधिकार यात्रा में चर्चा का विषय बनी, लेकिन राहुल गांधी अपने लक्ष्य से चूक नहीं रहे हैं। उन्होंने पूर्णिया में भी बड़ा धमाका कर दिया है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच सेटिंग होने की बात कही है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बिहार में SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो सुना आपने कि राहुल गांधी का साफ साफ ये कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन आपस में मिल गए हैं और हर देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि यही वो बात है कि जिसने ना सिर्फ मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम कर रखी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी पूरे मामले में बुरी तरह से फंसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी की शादी की बात हो या बुलेट रैली का जलवा, ये यात्रा हर तरह से सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता अब सचमुच राहुल गांधी और उनकी नीतियों से साथ खड़ी नजर आ रही है। और हाँ, राहुल की शादी की खबर का जवाब तो अभी बाकी है। क्या राहुल सचमुच में शादी करने वाले हैं या ये सिर्फ एक मजेदार पल था, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि साल 2029 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के सिर पर सेहरा सज जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की शादी किससे होगी? क्या परिणीति शिंदे राहुल गांधी के साथ मैरिज करेंगी? क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा न सिर्फ मोदी सरकार और नीतीश बाबू के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी जी का जंजाल है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।